यहाँ इलिटरेट जो है वो मिनिस्टर बन जाता है और पढ़ा लिखा रोड पर बुक लेकर के ढनकते रहता है। यही है बिहार। प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट दिखा पाए हैं? दिखा पाए? आप बताइए। प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट देखना है, दिखा पाए हमको, ये बताइए ना। कोई मंत्री अपना सर्टिफिकेट दिखाया है? बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, 67th पेपर जो लीक हुआ था, उसमें पेपर हम लोग पीटी क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई किए थे उस समय। उसके बाद रद्द हो जाता है। बार बार कैसे ये हो जाता है? बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है। जो मूर्ख है वो डिग्री खरीद करके जॉब कर रहा है और जो पढ़ा लिखा है रोड पर घूम रहा है। पढ़ा लिखा रोड पे घूम रहा है, मूर्ख जॉब कर रहा है। बिल्कुल घूम रहा है। 40 बार हर एक पब्लिकेशन पे उन्होंने खुद बोला है कि अगले महीना आएगी बहाली, 15 दिन बाद आएगी बहाली, 4 महीने बाद बहाली आएगी। शिक्षक मार खाया रोड पर, आपने देखा होगा, पैर तोड़वाया अपना। फिर आप देखिए टीचर के साथ क्या है। बीपीएससी और फिर टीचर इतना पतित है कि बीपीएससी के लिए रेडी है और तैयारी कर रहा है और मुंह पर तमाचा मारेगा और बीपीएससी क्वालिफाई करके भी टीचर बनेगा। अगर मिनिस्टर को और उप मुख्यमंत्री के लिए अगर उसको 10th पास करना बोल दे एक बार, उसका पानी पी जाएगा और बच्चे को बोल रहा है बीपीएससी क्वालिफाई करने। बदहाल है। कैसे? एडुकेशन को देख लीजिए, वैकेंसियां देखिए। हम लोग सीटेट कब पास किए? दिसंबर में। आप बीपीएससी देंगे, है ना। केंद्र का छोड़िए, बिहार का तो हाल एकदम बदहाल है। पूरा बिहार का हाल बदहाल है। बदहाल है, बिल्कुल बदहाल है। चलिए, अब हम लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल हो गए हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि भैया 9 साल बेमिसाल है और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 9 साल बदहाल है। अब तो लोग ही बताएंगे कि 9 साल बेमिसाल है कि 9 साल बदहाल है। आइए लोगों से जानते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि 9 साल बदहाल या बेमिसाल। इधर आइए भैया, भैया भैया, अरे इधर आइए, अरे इधर आइए भैया। नाम क्या है? अरे रुकिए तो सही, पैरों में मशीन लग गया है, रुक जाओ यार। अरे रुको यार, 2 मिनट रुक रहे। नाम पूछ रहे, नाम बताओ। मनीष कुमार। कहाँ से हो? दानापुर। अच्छा, मोदी जी का 9 साल पूरा हो गया, बेमिसाल है या बदहाल है? बदहाल है, बदहाल। क्या कह रहे हैं? बदहाल है। कैसे? एडुकेशन को देख लीजिए, वैकेंसियां देखिए। हम लोग सीटेट कब पास किए? दिसंबर में। आप बीपीएससी देंगे, है ना। केंद्र का छोड़िए, बिहार का तो हाल एकदम बदहाल है। पूरा बिहार का हाल बदहाल है। बदहाल है, बिल्कुल बदहाल है। अच्छा, और यहाँ इलिटरेट जो है वो मिनिस्टर बन जाता है और पढ़ा लिखा रोड पर बुक लेकर के ढनकते रहता है। यही है बिहार। कौन अनपढ़ बन गया है मंत्री? आपको भी पता होगा। उप मुख्यमंत्री जो है, आप बताइए। अभी बीपीएससी निकाला है और इसी तरह अगर मिनिस्टर को और उप मुख्यमंत्री के लिए अगर उसको 10th पास करना बोल दे एक बार, उसका पानी पी जाएगा और बच्चे को बोल रहा है बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। एसबी जी 10th क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? इंग्लिश इतना फटाफट बोलते हैं वो। अरे इंग्लिश बोलना हम भी बोल देंगे आपको, हर भाषा बोल देंगे। हम भी एमए किए हुए हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन क्या है? सरकार के आज तक प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट दिखा पाए हैं? दिखा पाए? आप बताइए। प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट देखना है, दिखा पाए हमको, ये बताइए ना। कोई मंत्री अपना सर्टिफिकेट दिखाया है? नहीं दिखाया है, लेकिन बच्चों को बोल रहा है एमए करने के लिए। उसके बाद एक बीपीएससी एग्जाम ले लेने से क्या जो शिक्षक आएगा वो प्योर आएगा? इतना जो मैट्रिक इंटर बीएससी जो किया है, इतना यूनिवर्सिटी जो है, इस पे आपको भरोसा नहीं है? इसका मतलब बीपीएससी एग्जाम में भी धांधली होगा? बिल्कुल होगा। आप नहीं देखे? इधर तो हुआ है, कमरा बंद करके चोरी हो रहा था। देखे नहीं थे आप? नहीं देखे थे? इधर ही तो सुनने में आया था, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, 67th पेपर जो लीक हुआ था, उसमें पेपर हम लोग पीटी क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई किए थे उस समय। उसके बाद रद्द हो जाता है। बार बार कैसे ये हो जाता है? बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है। जो मूर्ख है वो डिग्री खरीद करके जॉब कर रहा है और जो पढ़ा लिखा है रोड पर घूम रहा है। पढ़ा लिखा रोड पे घूम रहा है, मूर्ख जॉब कर रहा है। बिल्कुल घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल घूम रहा है। आप जाकर के ऑफिस में देखिए, अगर किसी भी चीज में अगर जॉब करने के लिए जाइएगा तो प्राइवेट जॉब में आपको मिलेगा एमएससी, एमकॉम, बीएड मिलेगा और अगर लोकल में मिलेगा 10th 12th पास। ये है बिहार का दुर्दशा। अच्छा, तो बीपीएससी वाला जो वैकेंसी आया है उसमें क्या लगता है, क्या कुछ सुधार होना चाहिए उसमें? देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी लेना ही एक टीचर्स के लिए। आप ये बताइए, 10th किया, वो 12th किया, बीएससी किया, बीएड किया, ये एलिजिबिलिटी क्या कम लग रहा है? फिर सीटेट क्वालिफाई किया, तो क्या बिना पढ़े लिखे वो सीटेट क्वालिफाई कर गया? नहीं किया होगा ना। तो एक क्या बीपीएससी एग्जाम लेने से आप क्रीम स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं? ये बताइए। इफ इज इट पॉसिबल, देन गवर्नमेंट कैन टेल हाउ टू। एग्जाम कंडक्ट करवाती है और माना जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से करवाती है, तो उस पे आप लोगों को क्यों दिक्कत है? इट्स रियलिटी, वो बीपीएससी करवाती है। तो आप ये बताइए कि अगर जब टीचर्स को बीपीएससी करना था तो फिर ये बीएड वगैरह क्यों किया? ये जो 10 साल अपना बर्बाद किया, डायरेक्ट वो बीपीएससी करता और आज वो नाम है डीएम रहता। आपका क्या नाम है? बीएड ये सब नहीं करवाना चाहिए था? सीटेट एग्जाम में 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट बीपीएससी करवा। बीपीएससी लो, जिस तरह अगर जॉब करने के लिए बताइए, अगर बीपीएससी करके वो हमको 34,000 सैलरी दिखा रहा है,
35,000 दिखा रहा है। इससे अच्छा है कि बीएससी करने के बाद बच्चा अगर बीए करे बैच को, ये मैंने नहीं है बीएससी है, बीए बैचलर डिग्री के बाद बच्चा डायरेक्ट अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, दैट्स बेटर। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव या फिर सरकार के लोग जो है समय को बढ़ाने के लिए, समय को टालने के लिए, कि ये ऐसे ही करते करते चुनाव आ जाए, ऐसे इसके लिए बीपीएससी किया गया। इट्स करेक्ट। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर के जब भी हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, हमेशा वो तेजस्वी यादव का ही प्रिंटेड है। अभी मेरे पास पेपर में भी है, हम दिखाएंगे आपको। 40 बार हर एक पब्लिकेशन पे उन्होंने खुद बोला है कि अगले महीना आएगी बहाली, 15 दिन बाद आएगी बहाली, 4 महीना बाद बहाली आएगी। शिक्षक मार खाया रोड पर, आपने देखा होगा, पैर तोड़वाया अपना। फिर आप देखिए टीचर के साथ क्या है, बीपीएससी, और फिर भी टीचर इतना पतित है कि बीपीएससी के लिए रेडी है और तैयारी कर रहा है, और मुंह पर तमाचा मारेगा और बीपीएससी क्वालिफाई करके भी टीचर बनेगा। जो टीचर काम कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, उनको भी बीपीएससी देना अनिवार्य है। यस, बट वो तो नियोजित है, अगर वो नहीं भी पास करेगा तो उसके पास जॉब है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, बिहार में सबसे पहले, बिहार में जो भी यूनिवर्सिटीज है, आपको भी पता होगा, पटना यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी यूनिवर्सिटी में डिग्री पहले 3 साल में क्लियर नहीं हो पाता है। एट फर्स्ट तो कितने साल लग जाते हैं? 4 से 5 साल लग 4 जाते से 5 साल लग जाते हैं। अरे वो भी अगर डिग्री आपके हाथ में आ गया 5 साल में, दैट्स एनफ। हैं। Yes. 5 साल में आ जाए तो वो भी काफी है। काफी है। 5 साल में नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाती है। अभी आप यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपने मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में सुन लो, अभी तक 18 केस का सब रिजल्ट नहीं आया है। पुनिया यूनिवर्सिटी में 21 केस का अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। 19-21 में पीजी का एग्जाम देख लो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में कोई तरह का एग्जाम नहीं हुआ है। पीएचडी के लिए बच्चे रोड पे ढलक रहे हैं। अभी हम ही देखिए एमएड कर लिए हैं और पीएचडी के लिए रोड पे ढलक रहे हैं। लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी ना पीएचडी का कोई एंट्रेंस एग्जाम ले रही है और ना ही किसी तरह का बच्चे का नोटिफिकेशन। बच्चा का करियर सिर्फ भ्रष्ट हो रहा है, बर्बाद कर रहा है। एडुकेशन पे जीरो। कोई भी आप किसी भी सरकारी स्कूल में बात कर लीजिए जहाँ पे एडुकेशन होता होगा, तो बिहार का 90% गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बैठ करके जाते हैं और वो दावा कर रहा है कि बिहार की शिक्षा सुधरेगा। कभी नहीं सुधरेगा। जिस तरह आप टीचर्स को परेशान कर रहे हो, वही टीचर फिर अगर जब ज्वाइनिंग में जाएगा फिर वो भी बच्चे को परेशान करेगा। दैट्स रिजल्ट 0 of 10 ग्रेटेस्ट द रिजल्ट ऑफ द बिहार आफ्टर द 10th ईयर ऑल्सो। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री को आप स्टेटमेंट देखिए, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। पहले बोला था कि बीएड एपीएल वाला एग्जाम दे सकता है। जब बीएड एपीएल वाला एग्जाम दे सकता है तो जो बीएड करके बैठा हुआ है वो क्या करेगा? और आप कभी बोल रहा है कि जो सीटेट क्वालिफाई है और बीएड में एपीएल है वो एग्जाम देगा। एलिजिबिलिटी रूल आपने भी सुना होगा, और अभी का एलिजिबिलिटी नया रूल फिर से वही मंत्री, जब ऑनलाइन पोर्टल खुला है तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल पे साफ साफ ये है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो तब आप एलिजिबल हो, बट आप बीएड क्लियर करके बैठे हुए हो फिर आप नहीं भर सकते हो। तो फिर आपने बीएड क्यों लिया? तेजस्वी यादव तो युवा उप मुख्यमंत्री है, युवाओं के भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो। आगे आएगा, इलेक्शन भी आएगा और आप भी देखेंगे रिजल्ट, हम लोग भी देखेंगे।